की वाला भी ऊपर जाएगा अरे बाबू जा एक राजा ने तुम्हारे के ऊपर बैठ गया ये राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुंह देखा। अरे चलो ये बैठियो को मत देखा क्या बाल सफेद हो गए। विचार करने लगे बैठ अंदर है सोचा कि सोचा आता है ग्रीष्म का सुंदर बदन कर जाती है। तुम्हारी रात गई और आ गया चांद का उजियारा, आ गया चांद का है रात चंद्रमा को करने वाला। काली मतवाली रातें चली गई, जवानी ढल बुढ़ापा आ गया। तो मेरा मेरा करते करते ये मेरा है, ये मेरा है। तो मेरा मेरा करते करते और दिन जैसे दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। कहने लगा, क्या कहने लगा कि थे रामचंद्र को राजपाट और ऊपर में जाए तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का शरीर में ताकत की जान चक्रवर्ती समझाओ दशरथ था और कोई नहीं, लेकिन अब विशाल वाला है जगह उनको उतरता है देखो और मेरा अब प्रेम जवानी का देखिए सूखता जाता है। मेरा अब प्रेम जवानी का अपना जो विचार ये बना है कभी जवानी लड़की है तो ये राज आज अपने पुत्रों को दे दे। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ जो पिछले पुरखाओं के समान सभी और जितने भी हमारे आज लघु हुए हैं मैं भी सोच रहा हूँ जो हमारे पुरखों ने किया है जो पिछले पुरखाओं के समान। और प्रभु मुझे तपोवन जाने में हो गया राज के योग्य नाम, अब उसको राज चलाने दे। राजन, आप जो सोच रहे हैं ये अति ही उत्तम है। क्यों? जब वो सब लायक हो जाते हैं तो उनको अपना पूरा कुछ इतना बोझ डालिए जिससे कि राजकाज का बोझ भी जम जाए। तो किस तरह से हमारे पिताजी ने राज को चलाया है और उसी प्रकार से हम भी चलाए। राजन, अब तो आपकी वो वृद्धावस्था है कि आप वन में जाएं और प्रभु का ध्यान करें। ये क्या बात है, आज तो बड़ी ही तू विचित्र नजर आती है। अरे जिसका कल होगा राज तिलक रानी के कई, जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद कुछ तुम्हें दिखाई देता है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है। एक खुशी नहीं
नहीं है, मातम है, बजते हैं जो नकारे आवाजों में उनकी कौन है रानी की कई। खुल गए भाग्य कौशल्या के, खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर बिरला की। रानी किस घोर नींद में हो पर लोक लाज निज राजा। रानी कहो दासी, आपको ये बात पता नहीं कि क्या हो रहा है? रानी की कई कहो दासी। अरे बेही राजा बेही दशरथ, बेही राजा बेही दशरथ, जल तेरी काटे जाते हैं, अधिकार राम को देते हैं पर देश भरत को देते हैं। रानी के कई तुम्हें पता नहीं क्या होने जा रहा है और तुम कहती हो कि तूने क्यों बाल बिखेरे हैं। अरे मुझे पता होता अगर आप ऐसी हैं तो मैं आपकी दासी कभी नहीं बनती। अरे चल निकल यहाँ से चानालिन और बन कर आई चिंगारी है, यूं स्वच्छ तू ही से बन कर आई चिंगारी है। राज तिलक मुँह मांगा तुम्हें रुपया दूंगी। दासी अब की बार बोली तो बोली, अब की बार बोली तो तेरा मुंह लुचवा दूंगी। रानी के कई कहो दासी। अरे ऐसी क्या गरज पड़ी मेरी, ऐसी क्या गरज पड़ी मेरी जो अपना मुंह लुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी रानी के कई। मैंने तो सर अदा कर दी, इसलिए भरत का है ख्याल जो परसों गोद खिलाया है। तुम्हें नहीं मालूम रानी के कई। अरे कुछ याद तुम्हें तुमसे कहता, कुछ याद तुम्हें तुमसे कहता, जब ब्याह किया था राजा ने तेरा ही तुरंत निपट होगा ये वचन दिया था राजा ने रानी की कई। आप प्यार करो और आज क्या हो रहा है आपको ये पता नहीं, आप ऐसी बातें कर रही है। याद करो रानी की कई। दासी कहिए रानी, वास्तव में तू सच कहती है, मैं तो यूं ही मार खा रही थी। अब कुछ न कुछ उपाय बताओ दासी। चलो कोई बात नहीं, हमें इतना नहीं ज्ञात था, लेकिन दासी कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। बताओ दासी। रानी के कई कहो दासी। जब राजा दशरथ युद्ध में हार चुके थे तब तुम उन्हें निभा के लाई थी और तुमसे राजा दशरथ ने कुछ कहा था कि वचन मांग लो, वो वर तुम्हारे अभी तो बाकी है। सच कह रही हो दासी, और ये तो वो वर आज मांगने का समय आ गया है रानी के कई। पहले वर में अपने भरत लाल का राज तिलक मांगना और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। रानी के कई कहो दासी। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अरे भूल जाना नहीं और डगमगाना नहीं, और मैंने छोड़ा तुम्हें तकदीर पे, भूल जाना नहीं। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, मैंने छोड़ा तुम्हें तकदीर पर।
बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। और देखिए मांग क्या लेती है, और देखिए मांग क्या लेती है, और बिखरे बालों की मांग सदा अंगों से बनवा लेती है। आप कहते हो मांगो मांगो रानी, क्या मांगो? धन्य तुम्हारा ये ज्ञान, हम तो तुम्हारे ज्ञान पर धन्य हो चुके हैं। मैंने सोचा भी नहीं था अपनी मांगता करती हो अपमान। सुनो, सम्मान मांगता रानी जी, पूछो अपनी पतियों से, ये जरूर है, इनसे पूछो। सम्मान मांगता रानी जी, पूछो अपनी पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो ऐसे मोटी। ऐसे पैसे से क्या मांगो, ऐसे पैसों से क्या मांगो? मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, और जो सदा बात का करता हो। अच्छा ये करता जाने दो, अच्छा ये करता जाने दो। बतलाओ तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों की हस्ती थी, बताओ आज क्यों रूठी हो? महाराज कहो। आप ही हमारे और स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले हैं। अरे आप ही हमारे स्वामी हैं और मेरा मन रखने वाले हैं। और अब क्या आगे मांगू स्वामी, मेरा दिल रखने वाले हैं। याद करो उस समय युद्ध में जब आप हारे थे और आपको बचा के मैं लाई थी, और आपने हमें 2 वरदान दिए थे, बस वही आज चाहिए महाराज। वो हमें आज वरदान दो, वो आज समय आ गया महाराज। देवर से संग्राम वाली बात करती हो? हाँ महाराज वही। मैंने कहा था उस पर ये इतना स्वांग, अरे मैंने रहने का वादा किया, उस पर ये इतना स्वांग, महलों में जाकर रूठ गई, लेट गई। अरे तुम पहले ही कर देते, इतनी लंबी भूमिका और जरा की मांग। क्या कहा था मैंने? 2 बार देना चाहिए। हाँ महाराज। 2 बार तो कोई चीज नहीं, 2 बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी चीज चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को आए ले लो। गर्जे तो वक्त और बरसे के बूंद, ये धोखा उन मेघों में है जो कहा किया, जो दिया दिया। बस एक बात, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। महाराज कहो। और चिकनी चुपड़ीन बातों से और मुझे अबला को ना बहकाओ। गर सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। यदि वरदान देना ही चाहते हो तो सौगंध राम की खा जाओ, हमें विश्वास हो जाएगा कि आप वरदान दे दोगे। इतना समय कट गया रानी, तुमको हमारे साथ रहते रहते, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं आया। किस लिए पढ़ा रही हो यार?
अरे तुमने कभी मेरा देखा झूठा है तो हाँ सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी पर रहने वाले जीव चाहे आकाश में चले जाए, मणिया समुद्र में हो, पहाड़ों पर मुकर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपनी बात पर मुकर जाए। अरे परमात्मा गवाह है, अंकित नहीं होगा जब कोई नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। तो अगर लो अब ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा, ये क्षत्रिय का वचन है। अरे मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी ये आकाश, ये पृथ्वी और ये पवन है। यार पहली बार उस बात के नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध। अब तू विश्वास आया? ठीक है महाराज, अब विश्वास हो गया कि आप अपने वादे पर पक्के हो महाराज। तो सुनो महाराज, वादे पर महाराज पहला तो वरदान ये हमारा है कि जो राम का राज तिलक हो रहा है वो राम का नहीं, हमारे बेटे भरत को होना चाहिए। राज हमारे बेटे भरत के लिए, हमारे भरत के लिए महाराज। ये क्या महाराज, अभी तो एक वरदान और पड़ा है महाराज, संभलिए अपने आप को, संभालिए महाराज। रानी की कही दूसरा मांगो। सुनो महाराज, दूसरा वरदान है और तापत भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, और 14 वर्ष राम वनवासी और तापत भेष विशेष उदासी। महाराज राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। रानी की कही कहो महाराज। कि सब पुत्र पिता के हैं समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत वो प्रभु बन नायक साथी है। अरे पहला वर जो तूने मांगा और वो नहीं हुआ है भार मुझे, और मिल जाए राज्य भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे फिर भी वो 14 वर्षों को, और इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राज का पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ का गया पास उस पर तू ये अन्याय न कर। और तब से होकर मैं बिल्कुल भी हटने वाली नहीं, मुझे यही चाहिए और यही चाहिए। महाराज कोई बात नहीं, यदि नहीं देना चाहते हो तो आप बलिदान धर्म पर है। रानी सब कुछ परम धर्म पर बलिदान है। और कुछ कहना चाहती है? नहीं महाराज, मुझे तो अगर देना चाहते हो यही वरदान दो चाहिए। रानी अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पाँव में है आज कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, तू आज नहीं आपे में है। जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। और पनुबास भी ले तन भी ले और
बेटा राम मंत्री से मंत्री कहिए महाराज। मेरे बेटे राम राम को लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी और माताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से राम, आज अचानक आपने बुलवाया, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। माता, पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी, आपको क्या हो गया? कोई दुख या कोई दुविधा हो मुझे बताएं। मेरे लिए इससे दुखित और कोई बात नहीं है। यदि आप दुखी होंगे तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी पिताजी। अच्छा है पिता हुआ है क्या, क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने और घेरा ने, क्या कोई विपदा? मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? माता, आप ही बताइए पिताजी के दुख का क्या कारण है? बेटा राम, कहिए माता। आप बार बार पूछते हो दुख किस बात का है? कोई कारण तो है, इसीलिए आपको बुलवाया है। आप ही पूछो अपने पिताजी को क्यों बुलवाया है। माता, कहो। पिताजी तो बड़े ही अकुलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप ही बता दें पिताजी के दुख का क्या कारण है। बेटा राम, कहिए माता। हमारे कई दिनों से महाराज के पास 2 वर थे धरोहर, वही मैंने मांग लिए, इसीलिए इनको मूर्छा आ गई। वैसे कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने 2 वरदान ही अपने मांग लिए, बस यही बात है। कौन से वरदान है माता? उसमें मेरे लिए क्या आज्ञा है? उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो भी मैं न्यौछावर कर दूंगा, बस पिताजी का कष्ट दूर हो जाए। बेटा राम, कहिए। पहले वरदान में तो मैंने अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक मांगा है, और दूसरे वरदान में आपको 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है, इसीलिए महाराज को मूर्छा आ गई। पिताजी को इसमें दुख करने की क्या बात है? ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मुझे माता की और पिताजी की आज्ञा मिली है। पिताजी को इसमें दुख करने की कोई बात नहीं। मेरा भाई भरत बहुत ही कौशल और समझदार है, अयोध्या का राज बहुत अच्छे से चला सकता है, और आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य वनवास जाऊंगा
और पिताजी आप दुखित ना होइए। राम बिना संकोच किए हुए और वन को चला जाएगा पिताजी। बहुत अच्छा बेटा राम, बहुत अच्छा। बड़ भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेल सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया। आज स्वयं से आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य सेवा हमसे लेती है माँ। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें होता है कोई अपराध माता यदि हमसे कोई अपराध हुए हो तो उन्हें क्षमा कर देना माता। बेटा राम, कहिए माता। आप जितने ही क्षण यहाँ रुकोगे उतना ही आपके पिताजी को कष्ट होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप वन के लिए निकल जाओ। अवश्य माता, जैसी आपकी आज्ञा। बहुत खूब स्कूल में जन्म लेने वाली संतानें बेटा राम कहिए धन्य हो और धन्य है स्कूल की परंपराएं, धन्य है। बेटी सीते अच्छा मैं कहती हूँ तुमसे बेटी है क्या पीर, डूबी हो किस सोच में हो रही हो हृदय अधीर। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार से सकती है। तू तो चंद्र का चंद्र की है, किस बात पृथक रह सकती है। ये राजा हो तो तू रानी हो, बेयोगी हो तो तू योगी हो। यदि बागे वो वनवासी होते हो तो बागे तू वनवासी हो। पन तुझे अवध से बढ़कर है, जब प्राणेश्वर है सब में तेरे। बन की देवियां सास तेरी, बन
के देवता ससुर थे किसके। हाँ बोलो माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। बेटा राम, बेटा राम, मेरे लाल। अच्छा बेटा भी तुम्हें भेजते हैं, 14 वर्षों को मन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। अच्छा बेटा मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको मैं अपनी आज्ञा से है बेटा। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है, इससे जोड़ देना। अब चल जो आत्म तत्व पर है, वो निर्दयी पद को पाते हैं, माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। हर वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए हैं, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, हे राम हाथ हाथ में लो। माता, बेटा रहा आप ये कैसी बातें कर रही हैं माता? मैं अपने पिता की आज्ञा को भला कैसे ठुकरा सकता हूँ, और आप इस रघुकुल की सर्वश्रेष्ठ रानी है, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता माता। माता माता क्यों रोती हो? अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राग तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। माता, बेटा भरत भी आपका दूसरा पुत्र है, और मुझे उससे आशा है कि आप लोगों का वह बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा माता। बेटा रहा लक्ष्मण, सीते, कहिए स्वामी। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में। मैं जान रहा हूँ पत भी हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। स्वामी, कहिए। और जब समय बोलने का होता और बिनी बोले होता काज
भूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म योगी में। स्वामी आप यदि योगी बनोगे तो मैं योगिन बनूंगी, लेकिन मैं साथ ही चलूंगी। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन कष्ट में, जिसमें वंचरों और राक्षसों का व्यालों का बागों का है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हुआ क्या के बंधन में। माताएं कहती हैं कि तुम सिर्फ ही जाओगे वन में। चलोगी तो वह बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जाने की साथी है। सीते, मैं आज्ञा के बंधन में हूँ और माता ने सिर्फ मुझे ही वनवास दिया है, इसलिए मैं तुमको साथ नहीं ले जा सकता। स्वामी कहो। अरे जिसकी जान ही जा रही हो उस जान का ही क्या फायदा, इसलिए महाराज हमें ले चलो स्वामी, हमें अपने साथ ही ले चलो। ठीक है सीते, तुम नहीं मानती हो तो चलो साथ। भैया ये मैंने क्या सुना, आज आपका राज तिलक होने वाला था और आज आप वनवास जा रहे हैं। लखन, ये पिताजी की ही आज्ञा है और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए वन तो जाना ही पड़ेगा। तो भैया मेरा आपके चरणों में एक आग्रह है, उसको ध्यान देकर सुनो। मैं इन चरणों के साथ जाना चाहता हूँ भैया, मुझे ले चलो भैया। लखन, मुझे क्यों छोड़ जाते हो, मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर ये टूट जाएगा। मुझे क्यों छोड़ जाते हो, मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, आपका कुछ न बिगड़ेगा, मगर ये टूट जाएगा। भैया आप ही तो मेरे एक सहारा हैं। क्या आपको ज्ञान नहीं कि जब किसी का एक सहारा छूट जाता है तो क्या वो जीवित रह सकता है?
लक्ष्मण, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। क्या आपको पता है कि जब तक आप इन नजरों के सामने नहीं रहते तो इस हृदय पर क्या व्याकुलता रहती है। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है जो तुम, नजर के सामने जिगर के पास। आपने अभी कहा था कि आप मेरे प्राण दूसरे हो, मेरे बाण दूसरे हो। जब यही भाव है तो भैया ममता तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। पर दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। भाई स्वामी का पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता
जो कुछ जनक दुलारी। भाई के लहू का भाई दब सकता है तेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। लक्ष्मण, भैया भैया मेरा तुम्हें एक बार फिर चरणों से आग्रह है, भैया मुझे ले चलो भैया। उठो लक्ष्मण उठो। मेरा भी हृदय है कह रहा था कि मैं लखन के बिना अधूरा हूँ। ये तुम नहीं मानते हो, हट करते हो, तो तुम भी साथ चलो भैया। ठीक है भैया। माता, मैं सिया और लक्ष्मण तीनों वन को जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए माता। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बल जाना अनुचित होता है। कहिए माता। पर ध्यान रहे उस जंगल में, यह फूल न कुमलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खोला आए। माता, देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है। और मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। माता, लक्ष्मण तो मेरा सदैव प्रिय ही है, और रही इसके ख्याल की बात तो मैं अपने प्राणों से ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। इसका ख्याल हमें हर समय रहता है, हर घड़ी रहता है। इसका ध्यान में कभी नहीं भुलाऊंगा। बेटा राम, ये इस लक्ष्मण को जैसा मैं सौंप रही हूँ वैसे ही मुझे चाहिए, क्योंकि इसको कुछ होने न पाए। जैसी आज्ञा माता। जाओ बेटा बेलहर, मेरी बेटी सीते, जाओ जाओ। अब आज्ञा दो माता। जाओ, मैं आज्ञा देती हूँ। वन को जाओ बेटा, जाओ। रुक जा बेटा राम। कहो माता। आप वनवास के लिए जा रहे हो, आप राजाओं के भेष में नहीं जाओगे। ये अपने कपड़े उतार के जाओ और तपसी बन के जाओ। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। आप दोनों भाई कपड़े उतारो। राम बनो तो जाना माता, राम बनो तो जाना माता। ये लो मैया अपने मुकुटार कुंडल, ये लो मैया अपने मुकुटार कुंडल, आज्ञा अपनी निभाना।
मुझे आज्ञा दीजिए, विलम्ब हो रहा है और वन को जाना है। आज्ञा दीजिए पिताजी। कौन? लक्ष्मण? बेटी सीते, क्या तुम भी जा रही हो? बेटा लक्ष्मण, मंत्री सुमंत्र। कहिए महाराज। क्या कहूं दिल की बात, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था जिंदगी में ये बिताता। बेटा राम, अरे ये तुझे लगता नहीं अब दिल मेरा, बेटा तुझे आपके मैंने किया है ये फैसला, जीना सकूंगा बेटा तेरे बिना। बेटा कहिए महाराज। जाओ मेरे बच्चों को रथ में बैठा के ले जाओ। थोड़ी देर के बाद इनको वापस ले आना। मंत्री सुमंत्र, जैसी आज्ञा महाराज। जाओ इनको ले जाओ। यदि आप ऐसे विकल होंगे पिताजी तो हमारा मन और घबराएगा। हे पिता, कष्ट समयानुसार अब आप सहन करना चाहे। मंत्र आपका ही तो है, दुख में भी रखना। पिताजी, आज्ञा दीजिए पिताजी। बेटा सूरत मुझे फिर दिखा दो। बेटा
बेटा राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीते, जाओ जाओ, बचन बंद है, जाओ बचन बंद है, बेटा जाओ जाओ जाओ। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करो। हाँ राम, पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार करो। बेटा आयुष्मान भव, विजयी भव। हम तो चले वनवास